Hey everyone, welcome to another episode of Let's Lead. Today's problem is a very unique problem. That is count special triplets. So, problem क्या कहती है that we are given an integer array that is nums. So it's a array of numbers basically, and those are integers basically. So a simple triplet is defined as a triplet. A special triplet, sorry, is defined as a triplet of indices I, j, and k such that so constraint क्या है हमारी I is less than j is less than k जो कि लेस देन है हमारे n से, जो कि n is nothing but जो लेंथ है हमारी एरे की, राइट, एंड I is greater than or equal to 0. ठीक है, जीरो से n के बीच में लाई करेगा हमारा जो ये एरे है. नाउ नंबर एट i is equal to twice of number of j. जो मिडिल का इंडाइस है उसकी जो वैल्यू है और जो i फर्स्ट में इससे पहले i पे जो वैल्यू है, सो लेट्स से अगर ये x है सो दिस इज 2x. ठीक है, और सेम इज द केस वाज विथ द अदर इंडाइस जो कि उसके बाद लाई करता है. तो अगर ये x है तो ये भी 2x है. ठीक है, उनको एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे ये एग्जाम्पल है 636. ठीक है, 636 में 636 में दिस इज i, दिस इज j, दिस इज k फॉर एग्जाम्पल. तो j अगर 3 है तो ये 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 लाइक इट इज देयर, ये भी हो जाएगा 6. सो ये हमारे एक स्पेशल ट्रिपलेट बनाएंगे. तो हमारे को बेसिकली रिटर्न करना है कि हमारे टोटल कितने स्पेशल triplets बन सकते हैं. रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ स्पेशल ट्रिपलेट्स इन द एरे. सिंस द आंसर मे बी लार्ज, रिटर्न इट modulo of this we can do to reduce the error or remove the error. So answer can be very large, so we need to return the modulus of this with the answer. Now एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे ये एग्जांपल था, इसमें तो हमारा एक ट्रिपलेट का सेट आ जाएगा. अगर यही होता लेट्स से 6 3 6 6, इन दैट केस एक हमारा ट्रिपलेट कौन सा बनता 6 3 6 का, ये वाला. इट मीन 6 3 6 का एक ट्रिपलेट. और एक और ट्रिपलेट क्या बनता ये 6 3 और ये वाला 6. ठीक है, आई मीन दिस वन. तो एक ये 6 3 और ये 6. तो टोटल हमारा 2 आंसर आता है यहाँ पे. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. पहली बात तो कंस्ट्रेंट देख लेते हैं हम. कंस्ट्रेंट, व्हाई डू वी नीड टू लुक एट द कंस्ट्रेंट इज बेसिकली क्या हम ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते. अब आप देखोगे 10⁵ तक लेंथ जाएगी. ठीक है, और आप देखोगे हमारा n से लेस ही था, बट स्टिल 10⁵, इससे एक सिंपल चीज तो पता चल सकती है कि वी कैन नॉट अप्लाई ब्रूट फोर्स. ठीक है, ब्रूट फोर्स हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि सिंगली आइटरेट करना इस पे पॉसिबल नहीं है. इट विल गिव अ टाइम आउट एक्सेप्शन मोस्ट प्रोबेबली. दूसरा अप्रोच क्या है हमारा. अच्छा, इस वाले क्वेश्चन से व्हाट आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दैट यू कैन मेक. पहली ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी कि जैसे लेट मी राइट द क्वेश्चन अगेन 6 3 6 6. एक चीज आप देखोगे अगर, तो हमें पहली बात हम क्या कर रहे हैं कि अगर जैसे मुझे इस वाले नंबर से कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं वो फाइंड आउट करना है. व्हाट आई कैन डू इज इसके लेफ्ट साइड में 2x कितने नंबर हैं. जैसे 3 था, 3 इंटू 2 6. कितने 6 अकर कर रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में, कितने 6 अकर कर रहे हैं इसके राइट साइड में. यहाँ पे 1 6 अकर कर रहा था, यहाँ 2 6 अकर, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 यहाँ 1 था या 2 था. तो इसके साथ वो मिलके कितने ट्रिपल्स बनाएंगे. इट्स जस्ट बेसिक मैथ्स ऑफ परम्यूटेशन, राइट. 3 से पहले अगर एक 6 है, 3 के बाद 2 6 है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने ट्रिपलेट्स बना सकते हैं ये, इट विल बी अ सिंपल केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. व्हाट आई कैन डू इज 1 जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है इंटू 2 जो फ्रीक्वेंसी इसके बाद में थी. तो टोटल केस कितने बनेंगे 2. सो यू सी द टोटल ट्रिपलेट्स हैं दैट विल बी 2. आप कुछ भी अप्लाई करके देख लो. लेट्स से अगर मैं यहाँ पे करूँ 4 2 4 4 4 फॉर एग्जाम्पल. अब इस केस में अगर हम मैनुअली देखें तो एक ट्रिपलेट ये बन रहा है,
एक ट्रिपलेट इसके साथ बन रहा है, एक ट्रिपलेट फिर इसके साथ बन रहा है, तो टोटल हमारे बनेंगे 3 ट्रिपलेट्स, राइट। तो आप इसी को उस अप्रोच से देख लो। तो यहाँ पे कौन से ट्रिपलेट बनेंगे मेरे, एक एक फ्रीक्वेंसी 2 से पहले मेरी कितनी आ रही है 1, और इसके बाद कितनी है 3, दैट मीन्स यहाँ पे 3 क्रॉस 1 3 ट्रिपलेट्स बनेंगे। और एग्जांपल मैं आपको एक दे सकता हूँ, जैसे कि लेट्स से 8 8 4 8 8। अच्छा, ये मैं इस नंबर से डायरेक्ट बता रहा हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि इसी का ट्रिपलेट बन सकता है। आप इससे भी ट्राई करो वो चीज़। इससे पहले 16 की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि ट्वाइस लेना है हमको, तो इसके बाद भी 16 की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इससे कोई ट्रिपलेट नहीं बन सकता। सिमिलरली इससे भी नहीं बन सकता। अब इससे बन सकता है क्योंकि 4 से पहले हमारी 8 है, इसके बाद 8 है, बट वो हम चेक कैसे कर रहे हैं, तो हमें 4 2 8, तो 8 कितने हैं इससे पहले 2 हैं, इसके बाद कितने हैं 2 हैं, तो टोटल 4 ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। अगर आप चेक भी करो तो 1 2 और फिर इसके साथ एक बनेगा, एक ट्रिपलेट ये हो गया, फिर एक इसके साथ बनेगा, 2 यहाँ बन गए, फिर एक इसके साथ बनेगा और फिर एक इसके साथ बनेगा, 2 2 4 टोटल ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। अब बारी आती है द मेन क्वेश्चन की कि हाउ, अगर हम सर बेसिकली इससे तो हमें पता चल रहा है कि हम वी कैन सी एंड टेक अ लुक, अगर अभी तो छोटा एरे है तो हमें पता है कि कितने इसमें उससे पहले फ्रीक्वेंसी आ रही है उस पर्टिकुलर ट्वाइस ऑफ द नंबर की, बाद में कितनी आ रही है वी कैन सी, बट हाउ विल वी प्रोग्रामेटिकली चेक दिस, और हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो पहली बात तो आई थी फ्रीक्वेंसी काउंट मेंटेन रखने की, तो इससे हमें एक चीज डिफाइन हो गई कि वी नीड टू मेंटेन द काउंट। काउंट मेंटेन रखने का वन ऑफ द बेस्ट वे इज डेफिनेटली थ्रू मैप्स और व्हाट वी कॉल एज डिक्शनरी, ठीक है। अब कैसे काउंट मेंटेन रखेंगे, हमें बेसिकली अब एक चीज और ध्यान दो आप, एक लेफ्ट साइड का काउंट मेंटेन रखना है, एक राइट साइड का काउंट मेंटेन रखना है, मतलब हमें 2 डिक्शनरी मेंटेन रखनी पड़ेगी, लेफ्ट काउंट की और राइट काउंट की। अब हम क्या कर सकते हैं, हाउ विल बी अप्रोच दिस, लेट्स से इसी को लेके चलते हैं, 8 8 4 8 8, ठीक है। लेफ्ट काउंट मतलब उस नंबर के लेफ्ट में और राइट में, तो इनिशियली अगर लेफ्ट काउंट और राइट काउंट लेके चलते हैं, इनिशियली जो हमारा लेफ्ट काउंट होगा हम यहां से शुरू करेंगे, हमेशा लेफ्ट से राइट आइटरेट करेंगे हम इस केस में, तो हम यहां से शुरू करेंगे, तो इसके लेफ्ट में तो काउंट 0 होगा, तो मैप में कुछ नहीं होगा, ठीक है। राइट काउंट क्या होगा, ये एक एम्प्टी मैप होगा। राइट काउंट क्या होगा, राइट काउंट में हमें आइटरेट करके सारे के सारे बेसिकली काउंट को रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 8 का कितना है काउंट, 8 का टोटल काउंट है हमारे पास 4, और 4 का टोटल काउंट है हमारे पास 1। इट विल बी लाइक दिस, ये राइट काउंट का मैप इस तरह दिखेगा। अब जब हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, तो विल हैव टू डू 2 ऑपरेशंस। सबसे पहला ऑपरेशन, इस वाले जो वैल्यू को है इसको हमें इस राइट काउंट वाले मैप से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके बाद वाले ही कंसिडर करने हैं। इस नंबर को तो कहीं कंसिडर नहीं किया जा रहा ना, इसके बाद की वैल्यूज और इसके पहले की वैल्यूज को लिया जा रहा है। तो इस ये जब इस पे आएंगे तो विल रिमूव दिस, ये 4 की वजह ये 3 हो जाएगा क्योंकि 3 ही है इसके बाद, और इससे पहले तो कुछ नहीं है, तो इट विल रिमेन द सेम, और बाय डिफॉल्ट हम 0 रिटर्न करेंगे अगर कुछ नहीं है तो इस केस में टोटल पेयर विल बी 0 इंटू इसके बाद कितने थे 3, दैट विल बी 0, ठीक। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, इधर पे जाएंगे, ठीक है। इसमें जब जाएंगे हम तो विल मेक श्योर कि जो ये नंबर हम छोड़े हैं उसको इसमें ऐड कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस नंबर पे जा रहे हैं तो ये वाला नंबर जो वी लेफ्ट आउट, जिससे हम जस्ट मूव किए हैं, दैट विल बी लेफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, और इस वाले को हमें राइट काउंट वाले मैप से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगेन एरो लाइज ऑन दिस वन, हमें राइट इसके राइट वाले कंसिडर करने, इसके पहले वाले नहीं। तो जस्ट एज वी मूव टू द नेक्स्ट साइड हमारे को 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। पहला ऑपरेशन इज राइट काउंट वाले वैल्यू में से जिस नंबर पे हम गए हैं उसको माइनस कर दो, तो 8 में से गए हैं तो 8 में से अगेन ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो जाएगा, और जिस नंबर को हम छोड़ गए हैं अभी दैट वाज 8, उसको हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे 8 का 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि लेट्स से मेरा कहने का मतलब है 8 8 4 8 8, अगर मैं किसी नंबर पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, इस नंबर की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, इसका बस मुझे डबल देखना है, और फ्रीक्वेंसी मैटर करेगी इसके लेफ्ट में और इसके राइट में,
इस वाली पोजीशन को वी नीड टू फॉरगेट, वी जस्ट नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ दैट ताकि हम उसको यूज कर सके टू काउंट दी डबल। सिमिलरली जैसे ही हम इस नंबर पे आएंगे वी नीड टू मेक श्योर कि हम, क्योंकि राइट काउंट में वो ऑलरेडी था मैप में, तो उसको वहां से माइनस करेंगे, प्लस जो पिछला नंबर हम छोड़ के आए हैं उसको हमें लेफ्ट काउंट में ऐड ऑन करना होगा। अब जैसे ही हम 4 पे आएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो इस टाइम यहाँ पे 2 था, ठीक है, 4 पे आते ही यहाँ पे 2 हो जाएगा, पहले यहाँ पे 3 था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 8 के बाद यहाँ पे 2 हो गया और इससे पहले यहाँ पे 8 1 हो गया। अब फिर जैसे ही हम 4 पे आएंगे, ठीक है, तो अब हम 4 पे आए हैं तो 4 हमारे यहाँ माइनस होगा, ये 2 ही रहेगा, ठीक है, जिस नंबर पे आए हैं वो माइनस होगा और 8 यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि हम 8 को छोड़ के आए हैं, 8 विल बिकम 2, ठीक है, लेफ्ट काउंट में। अब आप एक चीज नोटिस करो, अब हम सिंपली चेक करेंगे इस नंबर का ट्वाइस क्या बनता है, 4 2 8। 8 की फ्रीक्वेंसी लेफ्ट में कितनी है, राइट में कितनी है, 8 की फ्रीक्वेंसी लेफ्ट में थी मेरी 2, राइट में थी मेरी 2, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं था, यहाँ पे 8 2 16, हमें 16 में लेफ्ट में कोई फ्रीक्वेंसी थी नहीं, राइट में कोई फ्रीक्वेंसी थी नहीं, राइट, तो 0 क्रॉस 0 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये 0 क्रॉस 0 होगा, सॉरी आई वाज चेकिंग फॉर इट विल बी 16 क्योंकि हम ट्वाइस देखना है हमें। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम जाएंगे तो 16 एग्जिस्ट नहीं करता तो वो 0 ही आएगा। तो इन दी एंड जब सारे काउंट हम ऐड ऑन करेंगे तो इट विल बिकम 0 plus 0 plus 4 plus 0 plus 0. So it will be 4 and that will be the answer. So this is how we'll approach this. Right, hope you understand it. I'll implement this and it will probably give you more clarity. So let's work on the implementation part. How do we do that? सबसे पहले तो एक आंसर का काउंटर में मेंटेन करना होगा। आंसर का काउंटर हाउ कैन वी मेंटेन, वी कैन डू काउंट इक्वल्स टू 0 इनिशियली, ठीक है। उसके बाद वी कैन से लेफ्ट मैप या राइट मैप। तो लेफ्ट को आई कैन से प्री मैप और राइट को आई कैन से पोस्ट मैप। तो प्री मैप, जो प्री है उस नंबर से पहले एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो हमारा इनिशियली लाइक आई सेड इट विल बी एम्प्टी। सेकंड विल बी पोस्ट मैप, ठीक है, it will be nothing but now you can iterate and create a map, or simple Python makes a function like counter of what is the array called, it's nums basically, right? तो अभी हमारे को एक मैप बना के दे देगा। now for num in nums, ठीक है, if num in post map, अब हमें हर एक नंबर में एक एक करके आइटरेट करेंगे। सबसे पहला नंबर उठाया, हमने चेक किया क्या वो पोस्ट मैप में एग्जिस्ट करता है। इन दैट केस उस नंबर को सबसे पहले तो मैंने कहा था ना 2 ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले पोस्ट मैप में से हटाएंगे बिकॉज हम उस नंबर पे ही जा रहे हैं, तो उस नंबर की अब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। वी जस्ट नीड टू चेक द डबल ऑफ दैट। तो किसी भी मैप में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हटाना है और वो पोस्ट मैप में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। तो पोस्ट मैप नम में से क्या करेंगे हम, माइनस इक्वल्स टू 1, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी में से एक माइनस कर देंगे। उसके बाद सिंपली हमारे को काउंट में ऐड ऑन करना है। अगर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसकी ट्वाइस दी वैल्यू प्री और पोस्ट मैप में एग्जिस्ट करती है तो हम कैसे ले सकते हैं उसको आंसर को, प्री मैप, ठीक है, डॉट गेट कर रहे हैं। गेट वाई आर डूइंग गेट, डायरेक्टली हम की से क्यों नहीं कर रहे फेच, क्योंकि फिर वो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी लेट्स से प्री मैप में वो नंबर, तो वो एरर थ्रो कर देगा। तो नम डॉट ट्वाइस हमें चेक करना है, राइट, इफ यू रिमेंबर। और यहाँ पे हम अगर इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न 0, दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग गेट। एक डिफॉल्ट वैल्यू हम दे सकते हैं। सिमिलरली पोस्ट मैप, ठीक है, पोस्ट मैप डॉट गेट नम क्रॉस 2 0, ठीक है। नाउ अब हमें ये चेक करना है, जब ये हो गया हमारा, उसके बाद हमें प्री मैप में उस नंबर को ऐड कर देना है, ठीक है, जो नंबर हम छोड़ कर आए थे। बिकॉज अब हम उस नंबर को छोड़ेंगे नेक्स्ट आइटरेशन में, विल लीव दैट नंबर एंड विल मूव टू द नेक्स्ट वन। इसीलिए उस नेक्स्ट नंबर पे जाने से पहले वी आर नॉट स्टोरिंग इट एनीवेयर। सो उस नंबर में ये ऑपरेशन होते ही उस नंबर को हम प्री मैप में डाल देंगे, ठीक है। तो इफ नम
in the map. So what we need to do, the map अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में जस्ट एक एड ऑन कर देना है, वरना else the map में equals to 1, right? The first time we'll set it. Just now we just need to return the count, and if you remember, we need to do a modulus of because the answer can grow, so we need to do a modulus of 10 raised to the power 9 plus 7 to avoid an overflow, right? 10 raised to the power 9, right? So I ran it, let me submit it. Right, so this was the solution. This was a medium one, but we could also consider it an easy one if we are aware about the counter concept basically. So in that sense it was an easy one, but otherwise ये एक medium problem थी. So a good understanding. Thank you so much. I'll be back with another question. Please like and subscribe. Thank you.